रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। ये वीक सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा 6 जून से लेके 12 जून 2022 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आप भी सेजिटेरियस हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सेजिटेरियस वालों के जायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा है, यहीं पर मार्स भी है। ये वीक नो डाउट सेजिटेरियस वालों के लिए काम काज के हवाले से, सेहत के मामलात के हवाले से बेहतर गुजरने वाला है। इज़्ज़त वक़ार के हवाले से, पोजीशन के हवाले से अगर आपको पहले प्रमोशन नहीं हुई, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इस वीक के अंदर जायचे के 10th हाउस में मून ने 6 जून को आना है और यहाँ पर 8 जून तक आपके जायचे के 10th हाउस में रहना है। इसने वीनस के साथ, मरकरी के साथ और यूरेनस के साथ तसलीस मुकम्मल करनी है, जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन भी होती हुई नज़र आ रही है। नए काम के हवाले से इस वीक के अंदर आपको कहीं ना कहीं से ऑफ़र भी होती हुई नज़र आ रही है और नया काम भी आपका शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं उनको माली मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ दुश्वारी चल रही होगी, इसलिए कि जायचे के 3rd हाउस में सैटर्न जो है वो रिज्जत की हालत में है। ये आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ टेंशन ज़रूर रहती है। आपको ये चाहिए कि आप किसी भी काली कलर की चीज़ का सदका दे लें या शुगर का भी सदका दे लें, तो ज़ोहल की साथ के अंदर सदका देंगे तो माली मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके जायचे के 11th हाउस में जिस वक्त मून ने आना है, इसने आपके जायचे के 7th हाउस के साथ एक अच्छी नज़र मुकम्मल करनी है। आपके जायचे के 7th हाउस में सूरज है। सूरज और चाँद की 120 डिग्री की एक जो नज़र मुकम्मल होनी है, जिसे तसलीस कहते हैं। ख़ास तौर पर फ़ीमेल के लिए ये नज़र बहुत बेहतर काम करती हुई नज़र आ रही है, रिश्ते के हवाले से और पार्टनरशिप के हवाले से, लाइफ पार्टनर के हवाले से आपकी कहीं ना कहीं बात बनती हुई नज़र आ रही है, आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता जो मेल हजरात हैं उनके लिए गाड़ी या मोटरसाइकिल उनको गिफ्ट मिलती हुई नज़र आ रही है, या अगर वो सालों साल से ख़रीदना चाह रहे थे और ख़रीद नहीं पा रहे थे तो अब ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि जायचे के 11th हाउस में मून का होना और जायचे के 7th हाउस में सूरज का होना कोई ना कोई खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आएगी, कोई ना कोई काम भी बनता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपकी उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता जायचे के 11th हाउस में जिस वक्त मून आएगा तो जायचे के मुकाबिल नज़र ये बनाएगा मार्स और जुपिटर के साथ, लेकिन ये रिवर्स नज़र होगी जिसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता कमर दर अकरब 11 जून से शुरू होगा और 13 जून को कमर दर अकरब ख़त्म हो जाएगा। जब भी कमर दर अकरब होता है तो सेजिटेरियस वालों की कई लोग लेग पुलिंग करते रहते हैं, कई लोग आपके कामों को बिगाड़ना चाहते हैं। आपको ये चाहिए कि आप काम करते हुए रहें और ज़्यादातर अपने मामलात छुपा के रखें, लोगों के ऊपर ज़्यादा ज़ाहिर ना करें, इसलिए कि आपके काम उस वक़्त ही ज़्यादा ख़राब होते हैं जब लोगों के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, तो वो ज़्यादातर आपके कामों को वक्ती तौर के लिए डिले करते हैं, जिसकी वजह से रुकावटें आती हैं और आपको ज़हनी टेंशन का भी सामना करना। वो सेजिटेरियस वालों को एक बात कहूँगा, जो लोग फ़ौज पुलिस में हैं, बैंक्स में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, 11 जून से लेके 13 जून तक अपने मामलात में एहतियात बरतें। जो लोग डाक खाने में काम करते हैं उनको भी एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता 13 जून के बाद से मामलात में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, कोई ना कोई इनाम भी लगता हुआ नज़र आ रहा है।
उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।